नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क के साथ जो शख्स मौजूद हैं उत्तराखंड प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी पहचान है और परिचय के वो मोहताज यूं नहीं हैं क्योंकि काशीपुर के जो उनके चाहने वाले हैं वो उनको सबसे बेस्ट नेताजी के नाम से जानने और पहचानने लगी है। उनके साथ एक खेल खेलने वाले हैं। अब ये इंटरव्यू भी है और इस इंटरव्यू में जो है हम खेल खेलने वाले हैं। इसे आप शायद मजाक में ले रहे होंगे, लेकिन आज हम एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं फायर ब्रांड नेता ऑफ काशीपुर यानी कि दीपक बाली जी के साथ। आइए सबसे पहले तो दीपक बाली जी का स्वागत कर देते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। रैपिड फायर राउंड विद दीपक बाली जी। पहला सवाल, उसमें मैं आपके साथ जो है आपको सवाल दूंगा, सवालों पर आपको प्रतिक्रिया देनी है और प्रतिक्रिया देने में बाउंडेशन ये है कि आपको सोचना नहीं है। सवाल आया, जवाब मिला। पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? अगर ये सोच बेहतर नहीं होती तो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी ठीक है, एक विपक्षी दल है देश में भी और उत्तराखंड में भी। सनातन धर्म उसमें पैदा हुआ हूँ, वो मेरा धर्म है और उसका पालन करना मेरा धर्म है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष है, लेकिन विपक्ष को वर्तमान समय में उत्तराखंड में कहाँ पाते हैं? जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति है वो बहुत सारे मुद्दों पे आधारित है। अगर देश की बात करते हैं तो देश भर में अब वो बहुत सारा कुनबा इकट्ठा कर रहे हैं कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी से वो चुनावी मैदान में लड़ सके। अब जहाँ तक बात रही उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में तो लगातार कांग्रेस पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के टाइम पर बस चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े कर देती है और बाकी टाइम तो वो आपस में पार्टी के अंदर ही अपने आपस में नेता लड़ते रहते हैं, क्योंकि सबको मुख्यमंत्री बनना है। अब सरकार आए ना आए लेकिन मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई वो लगातार लड़ते रहते हैं। टिकट मांगना वो हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन टिकट किसी एक को मिलना है और उसके बाद जब वो टिकट पार्टी संगठन जब निर्णय करता है जिसके लिए भी, तो उस कार्यकर्ता को चुनाव जिताना वो कर्तव्य है। ये भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, कांग्रेस पार्टी में नहीं। उत्तराखंड में आपका फेवरेट नेता और केंद्र की राजनीति में आपका फेवरेट नेता जिसको आप अपना आइडल भी मानते हैं? देखिए, मानिए पुष्कर सिंह धामी जी मेरे जैसे बहुत हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के फेवरेट नेता। वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए नहीं, वो हमेशा से कम युवा वर्ग के तो चहेते वो शुरू से रहे, जब से वो विधायक भी नहीं थे, जब वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। और अब वो उत्तराखंड में सीमित मत कीजिए, अब ऐसा भी होने लगा है कि बहुत सारे राज्यों से भी उनको बुलाने की बात होने लगी है। चुनावी समय के बाद भी, चुनावी समय से पहले भी कार्यक्रमों में भी आप देख रहे हैं कि राजस्थान भी गए अभी जबकि वहाँ चुनाव नहीं था कुछ समय पहले, मध्य प्रदेश भी गए कुछ महीने पहले जबकि वहाँ चुनाव नहीं था। तो उनकी जो कार्यशैली है वो कार्यशैली लोगों को दीवाना बनाती जा रही है। ये तो है प्रदेश के जो आपने मुझसे सवाल पूछा वो जवाब। सेम ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के लिए कहूँगा मैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी हम जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के फेवरेट नेता हैं। काशीपुर में विकास हो रहा है या नहीं? कुछ मुद्दों पे जरूर दिक्कत है, जैसे फ्लाईओवर के मामले में बार बार लोग जो है परेशान हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखते हैं हम, तो बहुत सारी सड़कों का निर्माण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसा मेयर साहिबा ने भी कहा था, मैं 14 साल से प्रयास कर रही थी। चलिए वो ठीक है, वो प्रयास 14 साल तक क्यों चला ये एक अलग मुद्दा है कि किसी एक काम के लिए 14 साल तक प्रयास नहीं होना चाहिए। अगर वो इतना ज़रूरी था, जो लक्ष्मीपुर माइनर का बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी 28 करोड़ रुपया, और इधर जो एक बाईपास की बात हो रही है अभी उसका भी उद्घाटन हुआ, वो बहुत ज़रूरी थी। वो शहर की लाइफ लाइन है एक तरीके से, जो द्रोणा सागर के बगल से जाएगी, उसके लिए भी हुआ। इसी तरफ आते हैं कि एस्कॉर्ट फॉर्म में जो सिडकुल बनाया गया, वहाँ पर भी आप देखिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री अब शुरू भी हो गई हैं, लगने जा रही हैं। एक ईएसआई हॉस्पिटल का निर्माण लगभग 5 एकड़ में, जो वास्तव में वो उन लोगों की ज़रूरत है कि जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं,
उनके लिए निर्माण होने जा रहा है। अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हो रहा और सब ठीक है, चीज़ों में समय लगता है, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं आगे। बीते दिनों आपने देखा होगा कि काशीपुर की पुलिस के वाहन को शराब तस्करों ने खुलेआम फूंक दिया जब वो लोग गश्त करने गए थे। दूसरा मामला ये आया कि काशीपुर के तहसीलदार महोदय खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे तो तहसीलदार महोदय पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया। एक मामला ये सामने आया कि काशीपुर के 2 प्रतिष्ठित व्यापारियों के गुट में कुछ इस प्रकार की रार ठनी कि खबर इस प्रकार की भी है कि बीच बाजार में जो है गोली चल गई। अब इसको लेकर के कैसे कहा जा सकता है कि पुलिस जो है वो वाकई मित्र पुलिस है? बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्राइम होने से पहले रोक लिया जाता है अगर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अचानक से 2 लोग आपस में भिड़ गए, लड़ लिए, तो वो उस पर जो कार्रवाई होगी, वो उस झगड़े, उस लड़ाई, उस मारपीट, उस गोली चलने इसके बाद होगी। तो मुझे लगता है कि पुलिस तो किसी भी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं है, उसका सीधा-सा ये ध्येय भी है और होना भी चाहिए जो कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई ना हो, इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से हो कि दोषी को दंड मिलने तक पहुँचाया जाए, दंड की जगह तक, और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। उसके ऊपर कोई भी अगर एलिगेशन लगा है, उसकी जाँच होनी चाहिए। जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मंसूबे उत्तराखंड में मित्र पुलिस होने के बावजूद, धाकड़ धामी जी की सरकार होने के बावजूद उनके मंसूबे इतने फल फूल कैसे रहे, मजबूत कैसे हो रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जहाँ तक बात है, जी। उनका आप कभी भी देखिए, वो बोलते हैं तब भी, कहते हैं तब भी, अधिकारियों के साथ मीटिंग लेते हैं तब भी, वो भय मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं। सबसे पहले खुली छूट देकर कि कानून का पालन करा जाए और कराया जाए। दूसरी बात, जो कुछ माफिया की बात करते हैं, तो उसमें भी उनका नारा है कि कोई भी माफिया उत्तराखंड में पनपने नहीं देंगे। तो पुलिस के ऊपर कोई किसी तरीके का दबाव या सिफारिश काम नहीं करती है। पुलिस का काम है कानून का पालन करते हुए बाकी लोगों से भी कानून का पालन कराना और माफियाओं को बिल्कुल भी पनपने नहीं देना। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ-जहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि कानून टूटा है, वहाँ पर सख्ती से कार्रवाई उत्तराखंड की मित्र पुलिस करती है और करती रहेगी। उन्होंने काशीपुर की जनता दीपक बाली जी को संघर्ष करते हुए बीते कई सालों से लगातार देख रही है, लेकिन अब जनता ये जानना चाहती है कि आने वाले चुनावों में या फिर आने वाले समय में दीपक बाली जी राजनीति में खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरे लिए ना राजनीति, मैंने बार-बार कहा था, पहले भी कहा था कि मेरे लिए राजनीति सेवा है, पेशा नहीं है। चुनाव, ठीक है, राजनीति में बहुत बार चुनाव लड़ा भी जाता है और बहुत बार चुनाव नहीं भी लड़ा जाता है। चुनाव लड़ना ही एक ध्येय नहीं है। जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से होती रहे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम अगर पूरा होने का मैं माध्यम बनूँ और वो सेवा के रूप से उन लोगों को उसकी सहूलियत मिले, यही मेरा ध्येय है। मैंने बार-बार कहा कि मेरे लिए राजनीति पेशा नहीं है, सेवा है। तो बाकी रहा कि मैं कहाँ पाता हूँ, मुझे जनता के लिए लगातार अपना काम करते रहना है, जनता की दिक्कतों में खड़े होना है, उन दिक्कतों को कम करने में उनका माध्यम बनना है। बाकी पद, कद इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये पार्टी संगठन का निर्णय होता है और हमें एक अच्छे और अनुशासित कार्यकर्ता की तरह उस निर्णय का हमेशा पालन करना चाहिए। बस यही मेरी राजनीति है। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक बाली जी। तो साथियों, आपने सुना काशीपुर उत्तराखंड के फायर ब्रांड नेता दीपक बाली जी को। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भैया मेरे लिए जो राजनीति है वो 100% सेवा है, क्योंकि अगर मेरे लिए ये प्रोफेशन होता तो इससे पहले मैं जिस प्रोफेशन में था वो बहुत ही वेल एंड गुड था। अब ऐसे में आगामी चुनावों को लेकर जब हमने घेरने का प्रयास किया तो उस पर भी इनका कहना है कि मेरे लिए जो राजनीति है उसमें मैं चुनाव लड़ूंगा तभी सेवा करूंगा। इस बात पर मैं मुहर बिल्कुल नहीं लगाता, क्योंकि सेवा जिस प्रकार से मैं आज कर रहा हूं उसी प्रकार से आगामी समय में भी सेवा जारी रहेगी।